हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला भाई राणा सर में। आपका चैप्टर जो है विराम चिन्ह चल रहा था सामान्य हिंदी में, और आपका कुछ चैप्टर ख़त्म हो गया था और कुछ बाकी बचा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगामी आने वाली वीडियो में मैं आपको जो है ये चैप्टर पूरा करा दूँगा। तो उसका जो है जो बचा हुआ पार्ट है वो हम आपको भली बात समझाएंगे, और आप इसको, मुझे उम्मीद है कि बड़े दिलचस्पी के साथ इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ पहले भी, वीडियो को जो है आप भली भांति से जब देखते हैं सब कुछ है, लेकिन अगर आपने वीडियो को चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी आने वाली सभी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में जो है पहुंच जाया करेंगी, और जो है आप समय से उसको पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने इनके बारे में बता चुका हूँ कि विराम चिन्ह चल रहा था। विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव, और ठहराव भी कई तरीके के होते हैं। थोड़ी देर के लिए ठहराव, या पूरा ठहराव, या अधूरा ठहराव। यानी अधूरा क्या मतलब थोड़ा ज़्यादा देर के लिए। इस तरीके से जैसे हम आपको बताएंगे, जैसे कि आपका जो है आज आपका चैप्टर चल रहा है तो सामान्य हिंदी का विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में आपका जो है जैसे आपको दिया गया है विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह जो है इसका क्या मतलब है और कैसे लगाते हैं। विवरण चिन्ह इस तरीके से होता है, ये विवरण चिन्ह होता है। विवरण चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी पद की व्याख्या करने, सूचना देने या कोई निर्देश देने आदि के प्रयोग में इसका होता है। जैसे कोई पद है, जैसे आपने देखा होगा, आप हिंदी पढ़ते हैं तो जैसे कोई गद्य का यानी कोई एक टुकड़ा है, या कोई पद का कोई एक पद है, उसका संदर्भ से जब व्याख्या करते हैं तो जब व्याख्या करते हैं तो व्याख्या में उसका विवरण दिया जाता है। व्याख्या का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरा विवरण, यानी विस्तार पूर्वक उसके बारे में बताना। तो इस चिन्ह का हम जो है प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कोई पद है, कोई सा भी पद सही, उसके बारे में अगर हमें कुछ संदेश देना है, निर्देश देना है, या सूचना देनी है, या कुछ भी करना है, या यानी उसके बारे में हमें संपूर्ण तरीके से जानकारी देनी है, तो हम उसके आगे जैसे हमने लिखे, जैसे ईर्ष्या, जैसे हम एक छोटा सा जो है ईर्ष्या, ये ईर्ष्या मैंने लिख दिया। और ईर्ष्या क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या है, इसके बारे में जब मैं बताऊंगा तो इसके आगे हम जो है इस तरीके से इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, यानी कि विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और इसके बारे में हम आगे, इसके बारे में जो भी होगा हम आगे जो है पूर्ण रूप से बता देंगे। ईर्ष्या का मतलब होता है किसी से घृणा करना, ठीक है ना। तो उसका जो है संदेश हम दे रहे हैं। ईर्ष्या का मतलब होता है घृणा करना, कि किसी आदमी से या किसी से भी हमें कोई ईर्ष्या है यानी घृणा है, तो उसका मतलब इस तरीके से हम बोल देते हैं। यानी उसका विवरण चिन्ह का मतलब होता है किसी के बारे में हमें पूरे विस्तार पूर्वक जो है उसके बारे में समझा देना। अच्छा, आगामी है आपका, जैसे कि ये दिया है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो उसमें कई एक तरीके के कोष्टक होते हैं, लेकिन वो सारे कोष्टक हिंदी में यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे कि ये बड़ा कोष्टक है, एक ये छोटा कोष्टक है। तो आपने देखा है इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है और कहाँ इसका प्रयोग होता है। वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने, वाक्य है कोई लिखा है, उसमें प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने, या का मतलब यहाँ ये कोमा से है, या और ऐसी कोई चीजें आती हैं
वहाँ उसको विलुप्त कर हम कॉमा का प्रयोग कर लेते हैं, यानी ये हुआ अल्प विराम है वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए। यहाँ कोई वाक्य है, वाक्य के बारे में हमें जो है कुछ समझाना है, उसका कोई पद है। देखो एक चीज आपने देखा होगा, पहले वर्ण होता है, वर्णों के योग से एक शब्द बनता है, शब्दों के योग से जो बनता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वो भी शब्दों का योग ये नहीं है कि उल्टे सीधे रख दो, उसको भी एक तरीका होता है, विधि रूप से उसको जो है सही से अगर सजा कर के रखा जाता है तो जो है हम उसको वाक्य कहते हैं। और वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्दों को, वैसे अगर कोई शब्द अलग से रखा हुआ है तो उसको शब्द कहेंगे, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो ऐसे कोई पद विशेष है और उसका अर्थ हमें समझाना है, तो उसके लिए हम जो है इस कोष्टक का जो है प्रयोग कर लेते हैं। जैसे इसको हम हटा देते हैं, इसकी परिभाषा को, और इसके बारे में उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक उदाहरण ले लेते हैं हम, राम ज्योत्सना में खेल रहा है। अब यहाँ राम ज्योत्सना में खेल रहा है मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे ये एक पद है, इस पद का मुझे जो है विस्तार पूर्वक देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ज्योत्सना का मतलब होता है चंद्रमा की चांदनी जो होती है उसको कहते हैं। तो यहाँ चंद्रमा की चांदनी, इसको खोल देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, मैं खेल रहा है, शब्द वही रहे, लेकिन एक ये शब्द ऐसा था जो पद था, इसके बारे में हर किसी को नहीं पता है, तो इसके लिए हमने ये इसका जो अर्थ था वो खोल दिया है, इसको हमने कोष्टक में डाल दिया है। इस तरीके से इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा की चांदनी में खेल रहा है, राम चंद्रमा की चांदनी में खेल रहा है या ज्योत्सना में खेल रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक और था, किसी के भाव को प्रकट करने के लिए, जैसे भगत सिंह, भगत सिंह जो है तो कह रहे हैं देश के लिए प्राण भी दे दूंगा, देश के लिए। अब एक साधारण सा वाक्य लग रहा है कि भगत सिंह ने कहा, भगत सिंह ने क्या कहा, देश के लिए प्राण भी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इसी को हम अच्छे से विस्तार पूर्वक खोलेंगे तो यहाँ पर हम पोस्टर लगाएंगे
और उत्तेजित होकर। यहां कर देंगे हम उत्तेजित होकर। तो क्या हो गया, यहाँ भगत सिंह का यहाँ पे जो है जो भाव है, भगत सिंह के दिल की जो भावना है, उस समय जिस समय ये बोल रहे हैं उस समय ये जो गुस्से में हैं, यानी उत्तेजित होकर के कह रहे हैं कि देश के लिए प्राण भी दे दूंगा। समझ रहे? तो ये वक्ता के बारे में, जैसे वक्ता भगत सिंह हैं, उन्होंने अपना जो है संदेश दिया, तो उनके बारे में उनका क्या भाव था वो प्रकट किया, या किसी पद विशेष का। ये जरूरी नहीं है, जैसे मैंने ज्योत्सना के बारे में बताया, कोई सा भी पद हो सकता है, उसके बारे में समझाते हैं। अब आता है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह या हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह। हमने जैसे कोई वाक्य लिखा या कोई लेटर लिखा और उसमें हमसे कोई त्रुटि हो गई, यानी भूल हो गई, और भूल में क्या है, हमसे कोई शब्द छूट गया या कोई वर्ड छूट गया, और वहाँ इतनी जगह नहीं है कि हम उस पूरे शब्द या वर्ड को अच्छी तरह लिख सकें, जगह थोड़ी कम है, तो हम लिखेंगे वह। जैसे देखिए, हमने एक उदाहरण ले लेते हैं, वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब हम कहना चाहते हैं यहाँ पे कि इलाहाबाद। अब इलाहाबाद जो है इस इतनी जगह में नहीं आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमसे जो है ये गलती हो गई या भूल हो गई, हम क्या करेंगे कि हम इस चिन्ह का, हंस पर यानी त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी इस चिन्ह का हम जो है प्रयोग कर सकते हैं, और हम इलाहाबाद को यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं कि जैसे ऊपर जगह नहीं है और नीचे जगह है, तो इस चिन्ह को उल्टा लिख देते हैं। ऐसा हमें कतई नहीं करना है। अगर ऊपर जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, इस चिन्ह को हम यहाँ ना करके थोड़ा नीचे लाएंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे हम इलाहाबाद। तो ये इस तरीके से जो है हमारा वाक्य जो है सही हो जाएगा और कोई हमारी त्रुटि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ त्रुटिबोधक चिन्ह को लगा करके और वो त्रुटि जो है वो पूरी कर दी है। ठीक है, इसका केवल इतना ही प्रयोग होता है। ठीक है, अब आपका चिन्ह आता है, ये भी थोड़ी जगह बना देता हूँ उदाहरण देने के लिए। ये भी हो गया। अब आता है आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह आता है कोई सा भी, आप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे आपने कोई शब्द लिखा या किसी ने कुछ कहा या कोई वाक्य लिखा हुआ है, उसके बारे में हमें निर्देश देना है, यानी उसके बारे में हमें बताना है। या जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि जैसे राम कह रहा है, राम कह रहा है, तो राम कह रहा है तो राम ने कहा, ये निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। क्या कहा, मैं आगरा जा रहा हूँ। किसने कहा है, राम ने, तो ये निर्देशक चिन्ह का यहाँ प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं किसी का संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ, तो संदर्भ के आगे हम जो है, जैसे हमने अभी बताया था विवरण चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह का भी प्रयोग हो सकता है और इस निर्देशक चिन्ह का भी प्रयोग हो सकता है। निर्देशक चिन्ह में और योजक चिन्ह में, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। योजक चिन्ह जो होता है वो निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है, यानी लगभग आधा होता है, और निर्देशक चिन्ह जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। हम यहाँ पर विवरण चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने कहा, इसका विवरण यहाँ दर्शाया जा रहा है, और
या संदर्भ में भी इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, संदर्भ कैसे भी प्रयोग। तो इस जगह में क्या है, निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह दोनों जगह प्रयोग हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था विवरण चिन्ह में भी यही था कि वो निर्देश के बारे में भी वहां पे जो है उसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपका ये भी हो गया निर्देशक चिन्ह। अब योजक चिन्ह आ गया। योजक चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है? योजक चिन्ह ऐसे होता है जैसे कोई किसी का विलोम या कोई किसी को एक दूसरे को पूरा करता है, विपरीतार्थक होते हैं और या एक दूसरे को योजक होते हैं यानी पूरा करते हैं। जैसे हमने लिखा दाल और हमें लिखना है रोटी। दाल और रोटी जब लिखेंगे तो हमें यहाँ क्या है, योजक चिन्ह का करेंगे। जैसे हम विलोम शब्द में लेके चलें, दिन का होता है रात, ठीक है। एक दूसरे के जैसे मान लीजिए हम पूरक लेके जाते हैं, बहन, ठीक है, यहाँ भाई। ऐसी जगह पे जो है जैसे माता, अब माता और पिता, और की जगह पर ये आ जाएगा यानी योजक चिन्ह जो है यहाँ आ जाएगा। ऐसी जगह पर जो है योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब आपका योजक चिन्ह हो गया। अब आपका आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है, एक दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं वो हम ये बोलते हैं इसमें एक कॉमा का प्रयोग किया जाता है, और दोहरा होता है उसे हम ये कहते हैं यहाँ दो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे उद्धरण चिन्ह में क्या है कि किसी के बारे में या किसी ने कोई वाक्य कहा तो जो है हम उसको टारगेट यानी कॉमे में बंद कर देते हैं। जैसे मैं आज बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा मैं आज बहुत परेशान हूँ। अब किसने कहा? मैंने कहा, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। मैं आज बहुत परेशान हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो है इस कॉमा को अगर मैं यूं कर दूं, अब ना इसमें से कुछ घट सकता है ना बढ़ सकता है, या मेरे द्वारा जो संदेश दिया गया है वो क्या है कि आज बहुत परेशान हूँ। इसी तरीके से जो कोई पूरक या भौतिक रूप से कहा गया कोई या कोई किसी के द्वारा दी गई परिभाषा होती है, परिभाषा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे राइटरों के नाम होते हैं कि फला राइटर के अनुसार, फला राइटर के अनुसार। तो उसके द्वारा दी गई जो परिभाषा होती है उस परिभाषा को क्या करते हैं हम इसके अंदर जो है क्लोज कर देते हैं। अब उस परिभाषा में ना आप अपनी तरफ से कुछ बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो ये परिभाषा वगैरह को क्लोज करने के लिए यानी गिनती के यानी 90 तुले जो शब्द होते हैं वही इस्तेमाल हो सके, इसमें कुछ अपनी तरफ से न करें। क्योंकि ये राइटर यानी किसी के द्वारा प्रूफ किया हुआ यानी भौतिक रूप से यानी उसके बड़े अध्ययन के बाद उसके बारे में पूरा निचोड़ डाल करके कोई शब्द गिने चुने शब्द कहे जाते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। सही मायने में तो ये है, ठीक है। अब आपका आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को ही हम संकेत चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह कैसे होता है? जैसे किसी चीज को छोटे रूप में लिख देना, ये लाघव चिन्ह कहलाता है। ये लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह को हम छोटे रूप में लिख देना, जैसे उत्तर
प्रदेश। इसको हम लाघव चिन्ह के द्वारा क्या लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश। जैसे हमने लिखा डॉक्टर, इसको हम कैसे लिख देंगे, लाघव चिन्ह लगा देंगे डॉक्टर, ठीक है ना। तो लाघव चिन्ह का केवल इतना ही प्रयोग होता है किसी भी वाक्य को, या वाक्य तो खैर नहीं रखते, जो है शब्द को छोटे रूप में, किसी भी शब्द को छोटे रूप में लिखना जो है वो हमें, तो वहां पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। और लोप चिन्ह अब आता है आपका लोप चिन्ह। लोप के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि किसी चीज को विलुप्त कर देना, यानी कि गायब कर देना। लोप चिन्ह का मतलब होता है डॉट 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 डॉट। जैसे हमारे पास ज्यादा हमें नहीं लिखना है, जैसे मैया मोरी डॉट 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 डॉट। अब ये पूरा जो है एक दोहा है कि मैया मोरी मैंने न माखन खायो, घोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोर पठायो। अब मैं यहां लिख दूं मधुबन मोर पठायो, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, मैंने संक्षेप में यानी छोटे रूप में थोड़ा सा टुकड़ा आगे का लिख दिया है और थोड़ा सा टुकड़ा पीछे से लिख दिया है, और बीच का सारा सब कुछ जो भी है वो लोप कर दिया है, लोप कर दिया है। लेकिन इसको जो पढ़ने वाला है वो समझ जाएगा कि कहां से स्टार्ट किया है और कहां तक की बात चल रही है, यानी बीच का इतना जो भी है वो सब कुछ यहाँ लिखा है। या इस लोप चिन्ह का कुछ जगह ऐसे भी प्रयोग होता है, जैसे कुछ कहानियां आपने पढ़ी होंगी, कहानियों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उनके गलत मायने निकाले जा सकते हैं, समझे। जैसे कोई गाली के रूप में उसने कहा, जैसे कोई दो पार्ट यानी कि किसी कहानी के दो पार्ट हैं, यानी कि दो लड़के हैं, रामू और श्यामू। रामू कह रहा है तेरी ऐसी डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट 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 का मतलब क्या है कि आगे यहां कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ गलत कह रहा है, तेरी ऐसी डॉट डॉट डॉट। यहां ये कह रहा है कि गाली के तौर पे अब इसने जैसे कि हो सकता है कह रहा होगा साले, लेकिन वो चीज इसने नहीं कही। राइटर जो है वो इस चीज को नहीं कह रहा है, क्योंकि वो शब्द भद्दा है, नहीं लिखना चाहता, लेकिन उसका संकेत देना ही जरूरी था, तो उसने संकेत दे दिया, संकेत दे दिया। चिन्ह का मतलब क्या होता है, संकेत, ठीक है। उसने उस चिन्ह के माध्यम से वो बात अपनी रख दी है। अब बात आती है कि आपका दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। मैं आपको ये वर्णमाला में आपको बता चुका हूं प्लुत चिन्ह कैसा होता है। दीर्घ उच्चारण यानी किसी बात को हम देर तक खींचे रहना, कोई शब्द है और हम जो है उसको थोड़ा तेज खींचते हैं, ज्यादा देर तक खींचते हैं। जैसे रेखा। अब ये जैसे मान लीजिए रेखा के पिताजी हैं और अपनी बेटी को पुकार रहे हैं, वो कह रहे हैं रेखा, तो रेखा, और उन्हें खा पे आकर के तोड़ दिया। अगर इसी चीज को वो एक बार में सीधी सीधी कहते तो क्या कहते, रेखा रेखा। लेकिन उन्हें पुकारना है, पुकारने के लिए क्या करना है, हमें थोड़ा दीर्घ यानी ऊंचे स्वर में बोलना है और थोड़ी देर तक खींचना है, जो कि आवाज वहां तक पहुंच जाए। तो उस जगह पे इसका जो है वो
प्रयोग हम करते हैं दीर्घ उच्चारण यानी ऊंची आवाज में पुकारने के लिए, या प्लुत चिन्ह ये होता है। ठीक है, ये जो है इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। टीका सूचक चिन्ह जो होते हैं, टीका सूचक इस तरीके से होते हैं जैसे कोई वाक्यांश लिखा हुआ है या कोई कहानी है या कुछ भी है, उसमें कोई ऐसा एक शब्द आ गया जिस शब्द के बारे में, एक शब्द है, दो शब्द है, तीन शब्द है, 10 शब्द हैं, जो भी हैं, उस कुछ मीनिंग्स हैं यानी शब्द हैं, उनका हमें अलग से अर्थ बताना हो तो हम उसको टारगेट करते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एक कोई शब्द है, कोई कहानी लिखी हुई है, कहानी में कुछ ऐसे शब्द कवि ने डाल दिए हैं जो एक तरीके से अगर माना जाए तो पर्यायवाची हैं, लेकिन पर्यायवाची के बारे में जो है हर पर्यायवाची का हर किसी को जो है नहीं पता है। तो उस तरीके से उसने जैसे डाला है, तो वहाँ वो क्या है कि उस कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को टारगेट करता जा रहा है, यानी स्टार लगाता जा रहा है, या उस शब्द के ऊपर प्लस का चिन्ह लगाता जा रहा है, या हैश बनाता जा रहा है, या उनको टारगेट करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके जितने भी शब्द हैं उनको टारगेट करता जा रहा है। और उसके बाद कहानी खत्म होने के उपरांत वो अलग से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके सभी जितने दिए हुए शब्द थे उन शब्दों के बारे में अलग से उनका विवरण दे देता है, यानी कि इसका मतलब क्या था, उस तरीके से वो जो है उसको दर्शा देता है। ठीक है, इसका केवल इतना ही होता है टीका सूचक। टीका सूचक जो है जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं जो है जैसे मान लीजिए एक जैसे अलंकार में होता है कि कनक से फगुनी मादकता अधिकार। और आगे आप जानते ही हैं जा पाए वो रत्न बा खाए वो रात। अब ये कनक है, कनक के बारे में अगर राइटर को देना है तो वो यहाँ क्या करेगा, स्टार कर देगा। अब इसके सारा सब कुछ लिखने के बाद में क्या करेगा, यहाँ ऐसे लिखेगा कनक बराबर होता है जैसे दूरा, या कनक माने होता है सोना। तो इसको इसने यहाँ स्टार लगा करके टारगेट किया था और इसका यहाँ पे उसने अलग से जो है विवरण दर्शा दिया है। ये इसलिए होता है टीका सूचक, यानी इनमें से किसी भी रूप में उसको टारगेट करता जाए, जैसे प्लस से या स्टार से या हैश से या 1 2 3 से। अब बात आती है रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह क्या है? रेखा चिन्ह जो होता है वो विवरण चिन्ह और जो है योजक चिन्ह से काफी बड़ा होता है। और कितना भी बड़ा हो सकता है ये, क्यों कितना भी बड़ा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है और अपनी एक एप्लीकेशन लिखता है, एप्लीकेशन में ये लिखता है कि दिनांक 10/9/22 से 30 दिवस अवकाश देने की कृपा करें। अब उसने ये लिखा, लेकिन अब वो किस चीज पर फोकस डालना चाह रहा है? वो 30 दिवस अवकाश पर फोकस डालना चाह रहा है। तो 30 दिवस अवकाश, इसके नीचे एक रेखा चिन्ह लगा देगा तो जो पढ़ने वाला है, सामने जो बैठा हुआ अधिकारी है, वो तुरंत इसको टारगेट समझेगा कि ये क्या है, इसका मतलब इसका महत्व क्या है, और इसने इसको एक अलग से टारगेट दिया है, हमें इस पे जरूर फोकस डालना है। तो इसमें क्या लिखा है कि 30 दिवस अवकाश।
तो पूरी एप्लीकेशन में ये कुछ अलग से दिखाई देगा। और इन वाक्यों के नीचे, वो इन शब्दों के नीचे जो है रेखा चिन्ह लगा होगा, तो वो इस पर जो है ध्यान दिया जाएगा। यानी किसी का ध्यान केंद्रित करने के लिए रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, अब आता है आपका तुल्यता सूचक, जिसको आप बराबर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे इक्वल भी बोलते हैं। किसी भी चीज का तुलना करना जो है, किसी के कोई बराबर यानी समकक्ष होता है, तब उसका यहाँ बराबर का इस्तेमाल होता है। जैसे हिंदी में ही मैं आपको समझाता हूं। एक शब्द है सरोवर, बराबर होता है तालाब। सरोवर माने तालाब होता है, या बराबर यहाँ तालाब लिख देता तब भी तालाब होता है, या तालाब यानी संस्कृत में तालाब को भी तालाब कहते हैं, तो तब भी तालाब ही होता है। तो इसका मतलब क्या है ये, या चलो गणित में आपको एक बता देते हैं। जैसे 1 + 2 = 3। अब देखिए, इसको भी हम 3 ही कहते हैं और 1 + 2 को भी हम 3 ही कहते हैं। यहाँ इसका कब हुआ है इसका प्रयोग इक्वल का, कि यहाँ तुलना की जा रही है इनसे और इनकी, इनकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ ये होता है तुल्यता सूचक, यानी किसी की किसी से तुलना करना। अब आता है आपका अथवा का प्रयोग होता है कि जैसे मान लीजिए कि समान अर्थ वाले या समान वैल्यू रखने वाले शब्दों को एक के अलावा 2, 4, 6 कोई हैं और एक ही वाक्य में हम उनको डाल देते हैं। जैसे राम पढ़ने, ऑब्लिक का मतलब होता है अथवा, खेलने शाम 4 बजे जाएगा, शाम 4 बजे जाएगा। ये हमें यहाँ कंफर्म हो गया है कि राम जो है वो 4 बजे जाएगा, शाम को 4 बजे राम जो है जाएगा। ये यहाँ कंफर्म नहीं है कि वो पढ़ने जाएगा या खेलने जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि दोनों में से कहीं भी एक जगह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी या ये करेगा या ये करेगा। या का मतलब है अथवा, यानी ऑब्लिक का जो चिन्ह लगा है इसका मतलब है अथवा, या ये कोई सा एक काम करेगा ही करेगा। ठीक है, अब आता है आपका समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक है, तो अब समाप्ति की ओर चल ही रहे हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। समाप्ति सूचक ऐसे कोई निबंध लिखा है या कोई अध्याय पूरा लिखा है राइटर ने, और या कोई किताब लिखी है, और किताब लिखने के बाद में अंत में जब उसके पास कुछ भी लिखने के लिए नहीं बचता है और वो उसको खत्म करता है, तब वो जो है क्या करता है कि उस चैप्टर के नीचे यानी उन लाइनों के नीचे कि अब हमारे पास कुछ लिखना नहीं है, इससे ये अंतिम लाइनें थी वो भी खत्म हो गई, तो उसके नीचे क्या करेगा .0 ऐसे कर देगा। या ऐसा भी कर देते हैं, या ऐसा भी कर देते हैं, यानी 000, या ऐसा भी कर देते हैं, या ऐसा भी कर देते हैं, यानी समाप्ति है। इससे नीचे हम कुछ भी नहीं लिख सकते, जो था वो समाप्त
समाप्त हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के विराम चिन्ह जो हैं वो भली भांति समझ में आए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आजकल जो है आप कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, और कमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें भी जो है नहीं मालूम पड़ता है कि कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। और बेझिझक अगर कोई बात है तो आप पूछिए, ठीक है। लेकिन प्लीज़ इतना ज़रूर है कि मैं आपके लिए जैसे कुछ ही दिनों में जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूट्यूब इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और मैं जो है उसकी पूरी तैयारी कराऊंगा, और नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको सूचना दूंगा कि उसमें कितनी दौड़ है, कितनी जगह है, कितना कितना कौन से क्वेश्चन आएंगे, और वो सारे क्वेश्चन आपको जो पढ़ाए जाएंगे, पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।